नाजरीन, बिल आखिर वही हो गया कि जिसका उम्मत मुस्लिमा को खौफ था कि पहले तो चलो मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ जुड़ गया था, उसने उसके साथ मुआहदे किए और उसको तस्लीम किया था, ये बात बर्दाश्त हो गई थी। लेकिन अब उसके बाद जो अगला स्टेप आया है वो ये है कि अब मुत्तहिदा अरब अमारात और इस्लामी रियासत ईरान के दरमियान बाकायदा जंग छिड़ चुकी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के 2 माहीगीरों को कत्ल किया और उसके बाद ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का बहरी जहाज़ पकड़ लिया और ये हालात अब मजीद कशीदगी की तरफ जाएंगे। इनमें अब अमन नहीं आ सकते नाज़रीन, क्योंकि साफ तौर पर पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ जुड़ गया और इसराइल वो मुल्क है कि जिसने हमेशा से कोशिश की है कि पाकिस्तान, ईरान और दूसरे इस्लामी ममालिक को नुकसान पहुँचाया जाए, इनके साथ दुश्मनी बरकरार रखी जाए और इनके खिलाफ जिस तरह भी कार्रवाई करनी पड़े की जाए। और अब भी इसराइल ने अपनी साजिशों से जहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात को अपने साथ मिलाया, वहीं अगले थोड़े ही दिन के अंदर उसने ईरान के साथ इसका झगड़ा भी शुरू करवा दिया है। और दूसरी तरफ ईरान वो मुल्क है कि जो पाकिस्तान के ब्लॉक में शामिल होना चाहता है, जिसने भारत को पाकिस्तान और चीन की वजह से अपने मुल्क से निकाल दिया, क्योंकि उसको भी समझ आ गई थी कि अगर वो भारत के साथ जुड़ा रहेगा तो भारत इसराइल के साथ जुड़ा हुआ है, अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये उसके लिए बहुत ख़तरा बन जाएगा। क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने कभी भी ईरान को तस्लीम नहीं किया या वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि इस ईरान तरक्की कर जाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, चीन है, मलेशिया है, तुर्की है, सऊदी अरब है, अगर ये सब ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं और ईरान इनके साथ आ जाता है, जैसे ईरान ने कदम भी उठाया, वो अब CPEC का हिस्सा भी बनने जा रहा है, उसने चीन के साथ तजारत के हवाले से भी बहुत सारे मुआहदे करना शुरू कर दिए हैं। तो अब ईरान अगर इस ब्लॉक में आ जाता है तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर वो उसी ब्लॉक में, पहले वाले ब्लॉक में रहता है, तो उसका नुकसान होगा, क्योंकि अभी उसने किसी ब्लॉक में आने का ऐलान नहीं किया है। उसके सिर्फ ताल्लुकात थोड़े बहुत भारत के साथ थे जो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसी में ही मुत्तहिदा अरब अमारात को लड़वा दिया गया है ईरान के साथ, और ईरान की मुईशत जो पहले ही बड़ी कमज़ोर थी अब उसको मज़ीद धचके लगने शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ चीन ने जो ऐलानात कर रखे हैं कि वो ईरान को सियासी तौर पर भी सपोर्ट करेगा, वो ईरान को मुआशी तौर पर भी और अस्करी तौर पर भी सपोर्ट करेगा। तो अब इस तरह की ये जो छोटी सी जंग करवाई जा रही है मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान में, तो इसका मकसद बेसिकली ये है कि अब इसराइल और भारत के साथ साथ अमेरिका भी ये देखना चाहता है कि अगर ईरान जो चीन का दोस्त बनने जा रहा है, इस पर हमला होता है तो चीन का रद्द अमल कैसा आएगा नाज़रीन। यानी कि अगर चीन इसके इस हवाले सामने आता है और वो कहता है कि मैं ईरान के साथ खड़ा हो रहा हूँ, तो फिर वहाँ से भी अमेरिका ने भी खड़े हो जाना है मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए, इसराइल ने भी खड़े हो जाना है, और फिर वो जंग के जो बादल हैं वो मज़ीद गहरे हो जाएंगे और फिर किसी भी वक्त दो ये ममालिक आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे, या इनके दरमियान जो अभी तक सिर्फ मज़ाकरात के हवाले से टेबल टॉक होती थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और एक दूसरे पर बाकायदा हमले भी शुरू कर देंगे। तो अब इस्लामी ममालिक का इस तरह आपस में लड़ पड़ना और एक दूसरे के बंदे मारना या एक दूसरे के जहाज़ पकड़ना वाज़े तौर पर बता रहा है कि इस्लामी ममालिक और ख़ुसूसी तौर पर जो अरब रियासतें हैं उनके दरमियान जो इख्तलाफात थे, जो नफ़रत थे, वो मज़ीद बढ़ चुकी है। अब एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और ऊपर से जो इसराइल है, जो भारत है, जो इस अमेरिका है, उनकी जो साजिशें हैं वो जलती पर तेल का काम कर रही हैं। वो इनको मज़ीद भड़काएंगी कि ये आपस में लड़ें, एक दूसरे को मारें, एक दूसरे का नुकसान करें और फिर एक दूसरे से बचने के लिए जो हमारे पास आए। अब यकीनी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात को अगर ईरान कोई नुकसान पहुंचाते तो वो इसराइल के पास जाएगा, वो अमेरिका के पास जाएगा और उन्होंने आगे से उसको असला बेचना है, उन्होंने आगे से उससे पैसा लेना है और फिर उसको कहेंगे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। और दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान के पास आना है, ईरान ने चीन को देखना है कि अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी आपने मदद करनी है, क्योंकि मेरे मुखालिफ जो हैं वो आपके भी दुश्मन है और मेरे भी दुश्मन है। तो ये ब्लॉक इस तरह इकट्ठा हो जाएगा, वो ब्लॉक उस तरह इकट्ठा हो जाएगा और नुकसान किसका होगा? सिर्फ इस्लाम का होगा, सिर्फ मुसलमानों का होगा, सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का होगा। अगर ये हुक्मरान आज भी सोच लें कि हमारे मुत्तहिद होने में हमारा कितना फ़ायदा है और हमारे इस तरह टूटने में हमारा कितना नुकसान है, तो यकीनन बहुत जल्द पूरी उम्मत मुस्लिमा वो दिन देखेगी कि जब मुसलमान ममालिक मिल जाएंगे और अमेरिका समेत इसराइल और भारत को सफ़े हस्ती से मिटाने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर ये मुत्तहिद नहीं होंगे तो आपस में लड़ लड़ कर ही मर जाएंगे।